हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज सोनिया कौशिक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड वी आर डूइंग अवर चैप्टर इन क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट्स एंड टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन एलिमस ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरी एंड सिमेट्री इन फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है and I will also tell you what type of question asked from the topic from in NEET 2020। अब की बार जो 13 सितंबर को नीट एग्जाम हुआ है उसमें इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस एंड अपकमिंग एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सिमेट्री। फ्लावर्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कभी फ्लावर्स के अंदर 3 पेटल्स है, किसी फ्लावर के अंदर 5 पेटल्स है, किसी के अंदर 4 पेटल्स है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर 2 ही पेटल्स है, कलरफुल पेटल्स आपको पता है जिसको कोरोला भी बोलते हैं, एंड दैट टाइम 3 है तो उसको ट्राइमेरस कहेंगे, 2 है तो डाइमेरस कहेंगे, 5 है तो क्या कह सकते हैं, पेंटामेरस बोल सकते हैं। ऑलराइट, ये हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था और हमने किया था एंडोशियम एंड गाइनोशियम जो कि मेल और फीमेल पार्ट है। एंडोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। गाइनोशियम को कार्पल या पिस्टल भी कहते हैं एंड एंडोशियम को मेल पार्ट को स्टेमन भी कहते हैं, दैट इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट। और फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर कार्पल सिंगल है तो मोनोकार्पल कंडीशन है, अगर बहुत सारी है तो पॉली कार्पल कंडीशन। अब पॉली कार्पल कंडीशन, अब वो सारी कार्पल्स फ्यूज भी हो सकती हैं तो उसको हम कहेंगे सिम कार्पस। और सभी कार्पल्स अगर सेपरेट है, बहुत सारी है लेकिन सेपरेट है, फ्यूज नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ऑलराइट, तो ये सभी चीजें एंड कैलेक्स और कोरोला अगर डिफरेंशिएट करना मुश्किल है जैसे लिली के अंदर तो उसको हमने कहा था पेरियन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। so today's topic is based on the position of different floral parts and on that basis we can differentiate different types of ovary and we will talk about the symmetry in flowers like in animal kingdom। animal kingdom में students आपने किया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं so that is called bilateral symmetry। if we can divide the animal body रेडियली, अगर हम उसको सेंटर से होते हुए रेडियली अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, हमने उसको रेडियल सिमेट्री कहा था जैसे ही काइनोडर्म्स में मिलता है। ठीक है, और अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड ना कर सके किसी भी प्लेन में, वेदर वर्टिकल रेडियल किसी भी तरीके से, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। जैसे पॉलीफेरा के अंदर या हम उसके अंदर अमीबा के अंदर बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से फ्लावर्स के अंदर भी सिमेट्री होती है स्टूडेंट। इफ वी कैन डिवाइड देम इन इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ vertically, that is called radial symmetry, sorry, bilateral symmetry। if we can differentiate or divide a flower radially from the center, that type of symmetry is called radial symmetry। if we cannot divide a flower or into 2 equal halves or any half radially or vertically, at that time that type of symmetry is called asymmetry because there is no symmetry। alright, so we will do all that with examples। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि नीट 2020 में क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। चलिए स्टूडेंट, तो सिमेट्री 3 टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमेट्री की। एसिमेट्रिक जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, देन एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जिसको रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। वन इज जाइगोमॉर्फिक। ऑलराइट स्टूडेंट, 3 टाइप्स की सिमेट्री है, 3 टाइप्स। वन इज एसिमेट्रिक, नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जाइगोमॉर्फिक दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। एंड व्हाट अबाउट एसिमेट्री, तो यहाँ पे नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। ठीक है, कोई सिमेट्री यहाँ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी का एग्जांपल कर सकते हैं। इफ वी कैन नॉट डिवाइड फ्लावर इन एनी प्लेन, इफ फ्लावर can't be divided
neither vertically और रेडियली, ना तो वर्टिकली ना रेडियली अगर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है। एंड एग्जांपल इज प्लांट कैनन। क्लियर? चलिए एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इफ अ प्लांट कैन बी, अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड रेडियली, तो उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट। एंड जाइगोमॉर्फिक के लिए हम परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे। व्हेन वी मेक अ फ्लोरल फॉर्मूला, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? द सिंबल पॉजिटिव साइन एंड परसेंटेज सिंबल वी विल यूज। ठीक है स्टूडेंट? चलिए एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। इसमें क्या होगा एक्टिनोमॉर्फिक में? इफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड रेडियली, या हम कहें फ्रॉम सेंटर इनटू इक्वल हाफ्स, तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहेंगे स्टूडेंट? ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एंड द एग्जांपल्स आर, एग्जांपल क्या रहेंगे स्टूडेंट? दैट इज मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, धतूरा, एंड वन मोर इज चिली। ऑल दीज आर एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। जाइगोमॉर्फिक की बात करें स्टूडेंट, तो जाइगोमॉर्फिक में कैसे होंगे? जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड वर्टिकली into two equal halves. All right, and the examples are, example क्या रहेंगे स्टूडेंट्स इसमें? जाइगोमॉर्फिक के केस में पी, गुलमोहर, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। गुलमोहर, बीन, एंड वन मोर इज कैसिया। सो मेक श्योर कि सिमेट्री आपको लर्न करनी है, समझनी है along with the examples। ये फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर पॉजिटिव साइन दैट इन एनसर्कल्ड, ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। एंड दिस परसेंटेज साइन इज फॉर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो तीन तरह की सिमेट्री हमने देखी। एसिमेट्री जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है फ्लावर के अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक दैट इज हैविंग अ बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट कमिंग to the you can say position of ovary based on the other parts location on the thalamus। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जहां ओवरी सुपीरियर पोजीशन में है, ओवरी कैसी पोजीशन है? सुपीरियर, इस पोजीशन को हाइपोगाइनस पोजीशन कहेंगे। हाइपोगाइनस पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोगाइनस पोजीशन। हाइपोगाइनस पोजीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ओवरी इज सुपीरियर, लिख लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ओवरी कैसी है? ओवरी इज सुपीरियर, सबसे ऊपर है, बाकी सब पार्ट्स दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द थैलेमस। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जांपल आर मस्टर्ड, चाइना रोज, इस तरह की ओवरी कहाँ मिलती है स्टूडेंट? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओवरी देखिए स्टूडेंट। यहाँ पे ओवरी दैट इज पार्शियली इंफीरियर, पार्शियली इंफीरियर का मतलब है थैलेमस, एंड जो थैलेमस के ऊपर जो बाकी पार्ट्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द रिम, तो इस तरह की ओवरी पार्शियली इंफीरियर कहलाएगी। दिस इज ओवरी इज पार्शियली यानी कि कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली वेरी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर, पार्शियली इंफीरियर है, ठीक है। अदर पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है, फ्लोरल, अदर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द रिम ऑफ थैलेमस। रिम समझते हो? यस, दिस पार्ट, रिम, रिम ऑफ द थैलेमस, रिम ऑफ द थैलेमस,
इस तरह की ओवरी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं पेरीगाइनस position, and that is perigynous condition, and that ovary is partially inferior. My dear student, this question is asked in NEET 2020. इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जांपल्स. तो पेरीगाइनस कंडीशन किन प्लांट्स में मिलते हैं स्टूडेंट? प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज एंड पीच. और इस बार जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, उसमें ऑप्शन में करेक्ट आंसर वाज प्लम. आउट ऑफ द 4 ऑप्शन प्लम वाज द राइट आंसर. ऑलराइट, तो नेक्स्ट टाइम the question may be asked from hypogynous condition, question may be asked from next condition in which the ovary is completely inferior and the position is, this type of condition is called epigynous. So basically 3 types of arrangement based on the ovary position and based on the you can say arrangement of other parts, floral parts on thalamus. These 3 conditions are present: hypogynous, perigynous, and one more epigynous. Epigynous, इसमें students ovary कैसी रहेगी? Look here, ovary is completely inferior, पूरा अंदर enclose हो गई है student, thalamus enclose the ovary inside. ठीक है, ovary is enclosed inside the thalamus. This type of ovary is called inferior. Ovary कैसी है students? Ovary is inferior. Very important, and most important are examples. Examples की बात करते हैं student. So example is guava, cucumber and ray florets of sunflower. Ray florets of sunflower. Clear है students? So basically अब देखिए यहाँ पे ओवरी कैसी है? Superior in condition, and this is hypogynous position. Then if ovary is half inferior, alright, so or you can say partially inferior or you can say half inferior. ठीक है, तो and the floral parts are present on the rim of thalamus. This condition is called perigynous condition. And last one is in which ovary is enclosed inside. Ovary is enclosed inside the thalamus. This condition is epigynous and present in guava, cucumber, ray florets of sunflower. These examples are given in NCERT and very important for NEET as well as for CBSE. Symmetry मैंने आपको बता दिया student. Basically 3 types of symmetry there: asymmetry, actinomorphic, zygomorphic. These two you can say you have to recognize with the help of symbol if any floral formula is given. Alright, and how we write that floral formula based on this number of and position of the floral parts present, like how many number of calyx, corolla, and how many petals are there, and whether the symmetry is actinomorphic, zygomorphic. Okay, on all the characters that we have studied till now, we will do floral formula next time in our next video. How we can recognize the flower with the help of floral formula, how we can recognize the family of flower with floral formula, and what are the specific characteristics of different flower families that are given in our NCERT. Alright, so this is okay for today. Today we have discussed position of different floral parts on thalamus. On that basis we can differentiate different types of ovary in plants, and we have discussed symmetry in case of flowers. Alright, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक. गुड बाय.